सोच के देख एक बार, क्या फायदा हुआ फिर उतना हम लोग को इतना इतना करने का, एक पूरा दिन एक पूरा क्लास खराब हुआ मतलब। ध्यान से नोट करो, कम से कम 2 से 3 बार लिखो इसे। लिख लिए सभी लोग? राइट डाउन यस। कोई नहीं लिखे हो तो नो लिख दो, मैं रुकूंगा नहीं तो आगे बढ़ता हूं। ओके नाउ अब मेरे पास वर्टेक्स जो आ गया 3/2 एंड 11/4। तो सबसे पहली चीज ये देखना है कि ये दोनों किस क्वाड्रेंट पर आएंगे। तो 100% दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ रहे हैं, राइट। तो मेरे को ये मिल गया कि मेरा जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव था, राइट, मतलब वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है 3/2, 11/4, राइट। एंड अपवर्ड पैराबोला ये क्या, कुछ ऐसा। c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ कहीं कट कर रही है, कहाँ पर कट कर रही है, तो एट 0 इट विल बी 5, तो दिस इज 0,5। ये वर्टेक्स है 3/2, 11/4। ये लाइन है x = 3/2 की। बस इट। इज इट ओके? कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी और जो ग्राफ्स हैं उनको बनाते हुए चलते हैं। सेकेंड, ओके, -b/2a -d/4a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -1। डिस्क्रिमिनेंट d है b² -4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5। -b/2a -d/4a क्या गया 1/2, -5/4, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो -1 पर कट कर रहा है। इतने पॉइंट्स हमारे पास है, राइट। किस क्वाड्रेंट पर वर्टेक्स है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एंड जो कट कर रहा है वो 0, -1 पर कट कर रहा है, तो कुछ ऐसा। क्या था? ½ -5/4। ओके, राइट, ½ -5/4, राइट। वर्टेक्स है, वर्टेक्स है एंड वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है 0, -1 पे, राइट। दोनों एक साथ में वर्क कर सकते हैं, राइट। थर्ड, x² -5x + 6 y is equals to x² -5x + 6, a is equal to 1,
b is equal to -5, c is equal to 6. this command d is equal to b square minus 4ac is 1. राइट, d की वैल्यू भी आ गई. राइट, सो वर्टेक्स minus b by 2a minus d by 4a. एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया. राइट, एंड एक्सिस वर्टेक्स के बाद में ऑब्वियसली a मेरा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ दिख रहा है. राइट, एंड y एक्सिस को जहां कट करेगा वो दिख रहा है कि वो पॉजिटिव पे कट कर रहा है ना. C6 है तो वो पॉजिटिव पे कट कर रहा है. राइट, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा. आप यहां भी देख सकते हो ऐसे भी कि इसके दो फैक्टर थे, x-2 इंटू x-3. एक ये 0 हो रहा था 2,0 पर, एक 0 हो रहा था 3,0 पर. इज इट ओके? कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस प्लीज. सुरभि वेरी गुड. अमन, अक्षत वेरी गुड. अनमोल, अलियान वेरी गुड. तान्या, शुभम वेरी गुड. राइट, तो दिस इज द ग्राफ. राइट, ग्राफ ड्रॉ करने के इसी ग्राफ को जैसे नेक्स्ट वाले ग्राफ दिखाता हूं ना, x² माइनस x माइनस 6. दिस इज x माइनस 3 x प्लस 2. राइट, ये अगर फैक्टर हो जा रहा हो तो एक और अच्छा तरीका हो सकता है ग्राफ ड्रॉ करने का. ये एक्सेस बना, ये फर्स्ट वन 0 हो रहा है 3 पर तो मैंने मार्क किया. सेकंड वन 0 हो रहा है -2 पर. राइट, मैंने मार्क किया. इन दोनों से पास होता हुआ, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो इन दोनों से पास होता हुआ एक अच्छा सा पैराबोला हमने बना दिया. सर पर इसका वर्टेक्स तो पता नहीं होगा ना, निकालना पड़ेगा. क्यों निकालने? तुम्हें ग्राफ बनाना है, वर्टेक्स पूछेगा तो वर्टेक्स निकाल लेना. बिना वर्टेक्स का भी आप निकाल सकते हो, दोनों रूट्स हैं. वर्टेक्स क्या होगा? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² माइनस 4ac 25. हाँ, तो क्या आएगा? -b/2a माइनस d/4a. अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो. x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट. राइट, हाँ, तो कई तरीके हो सकते हैं. लास्ट वन 2x² माइनस x. राइट, अगर यहाँ पर x 2x माइनस 1 ऐसा लिख दूं तो एक x इक्वल टू 0 रूट है और एक रूट x इक्वल टू हाफ है. 0 और हाफ इसके रूट्स हैं. राइट, मतलब 0 से पास कर रहा है और हाफ से पास कर रहा है. एंड कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव 1 है. राइट, आप बिना वर्टेक्स का और बिना d निकाले हुए भी अगर रूट्स निकल पा रहे हो तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, जल्दी से नोट कर लें, स्पेशली लास्ट वाले दोनों. फिर अभी एक राउंड फिर से क्वेश्चन देता हूं, इस बार नो गड़बड़ प्लीज ना.
डन एवरीवन? ओके, नाउ इस पे कुछ और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। दिस टाइम सबके सही होने चाहिए ना? बस ये 5।
Done everyone? स्टार्ट शुरू करूं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। वर्टेक्स -b/2a माइनस d/4a, राइट। ये दोनों भी आ गया ना। सी की वैल्यू पॉजिटिव है ही मेरे पास। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। दोनों नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर होगा। 2a माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, राइट। सी पॉजिटिव, something like this. This is the graph. Is it okay? सर वो आपने पॉजिटिव वाला क्या बोला? ए नेगेटिव है ना बेटा, तो -b/2a माइनस d/4a होता है ना, तो a माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। कितने लोगों का सही ग्राफ आया है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड। सेकंड ग्राफ में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको सब चीजें निकालनी चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत आसानी से क्वेश्चन पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दो फैक्टर्स एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, जिसमें से एक फैक्टर तो 0 ही है, राइट। दो फैक्टर में एक 0 है, तो आगे आपके पास x माइनस एक्स प्लस 3, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव। कुछ ऐसा। ये कितने लोगों का सही है? वेरी गुड अमन, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड निश्चल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे निश्चल।
वेरी गुड। राइट, थर्ड एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस को हो सके तो डोंट गो फॉर ए बी सी वगैरह वगैरह, ये सब आपको डिसाइड करने होंगे कि कौन से क्वेश्चन पे ये लगने चाहिए और किस में ये नहीं लगने चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये फैक्टर हो सकता है 2 and 6 में, x-2 x-6। 2 and 6, 6,0। होप सभी का यही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट, यहाँ पर a1 है, b-1 है, c1 है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac -3 है, माइनस b/2a माइनस d/4a, हाफ कॉमा 3/4 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। एंड अपवर्ड पैराबोला, रियल रूट्स इसके नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं होने का मतलब है a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू -1 है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, वर्टेक्स माइनस b/2a माइनस d/4a, 0, -1। सर हम इसके रूट से भी कर सकते थे ना इस बार? हाँ बेटा, राइट। अब x इज इक्वल टू 0 एंड -1, वर्टेक्स है इसका, एंड -1/√5 प्लस 1/√5 इसके रूट्स होंगे। तो ये ऐसा चाहते तो ऐसा सीधा बना सकते थे, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, कितने लोगों के ऑल 5 करेक्ट हैं? जल्दी से लिखो। 5 4 3 2 1, जो भी नंबर्स जितने करेक्ट हैं उतने लिखते जाएंगे प्लीज। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट। रेंज निकालना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से। मान लो आपको गिवन है y इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 4, इसका रेंज क्या होगा? करना क्या है आपको, x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 4 माइनस 5 है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, वहीं से y की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 minus 16 plus 4y greater than equal to 0, y greater than equals to 15/4. नोट करें प्लीज। सर ये आप पहले करवा चुके हो। हाँ बेटा, अभी इसके अच्छे क्वेश्चन। ओके सर। ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के किसी भी फॉर्म के लिए ये वर्क कर जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक 2, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर,
कोई भी ऐसा फॉर्म है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सबको एक तरफ लाएं एंड वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए कैसे अप्लाई करते हो। फाइंड रेंज। Very good, guys. Do it, everyone, fast, fast.
रूट में नहीं आना चाहिए, देखता अच्छा साथ में देखते हैं। देखो x को मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, सबको एक तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, वन प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। राइट, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस ऑफ वन प्लस वाई है, सी की वैल्यू वन है। राइट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने के लिए ये हमेशा यूज करो, बड़ा आसान पड़ेगा आपको। फोर का मतलब टू स्क्वायर होता है, वाई प्लस वन प्लस टू, वाई प्लस वन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई प्लस थ्री वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन बनाया y के लिए, जल्दी से देखो तो यहां से आंसर क्या आता है। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड अमन, कनिष्क, वेरी गुड। सो दिस इज द नंबर लाइन। एक वैल्यू है माइनस थ्री, दूसरी वैल्यू है वन, वन के बाहर माइनस थ्री के बाहर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ओके, नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन केयरफुली। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर ये हो गया हो तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा, ध्यान से।
Very good, Aman. Why? Very good, Akshat. Udit, very good. Tantrace, very good. अनमोल थोड़ा चेक करो आंसर. तुलसी, अनमोल चेक करो आंसर्स अपने. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. राइट. सबको एक तरफ ले जाता हूँ. एक्स स्क्वायर सबको इस साइड पे ला रहा हूँ ना. प्लस एक्स वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. राइट. Discriminant means b square minus 4ac greater than equal to 0. So this is y plus 1 the whole square minus 2y minus 2 the whole square greater than equal to 0. So this is a plus b, a minus b, 3y minus 1, and y plus 1 minus 2 minus y plus 3 greater than equal to 0. नंबर लाइन बनाया हमने, एंड इन दिस नंबर लाइन दो वैल्यूज मेरे पास आ गई. एक है 1/3 और एक है 3. राइट है. इन बिटवीन आएगा. मीन्स आंसर इज 1/3 टू. How many of you got correct? Write down yes in chat. जो y गिवन रहता है, y के जगह हम लोग fx भी लिखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मान लो यही दिया हुआ है. राइट. ये अगर हम लोगों ने जैसे ग्राफ में इंटरवल्स दिखा रहा हूं ना, ये ग्राफ है तो 2,3 रूट्स थे इसके. राइट. तो 2,3 रूट्स होने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा. राइट. दिस पॉइंट इज 2,0, this point is 3,0. Right.
2,0, 3,0 ये दोनों रूट्स हैं हमारे ना। अब अगर मैं यहाँ पर F0 यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ ना। फर्स्ट F0 आपको केवल ये बताना है ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, राइट। F0 F2.5 F6 F-100, मतलब x की जगह मैं ये वैल्यूज रखा, क्या आना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन आपके पास, हाँ 5 लिख देता हूँ इनफैक्ट। F2 ये 5 क्वेश्चन में कब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 आएगा, दैट यू हैव टू पिक। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा काम का चीज रहेगा ये, ध्यान से देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। लोग F0 यहाँ पर होगा, तो 0 पर ध्यान से देखो, ग्राफ एबव द एक्सिस बन रहा है, राइट। एबव द एक्सिस बन रहा है मतलब ग्रेटर देन 0। 2.5 का यहाँ कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ग्राफ जो बन रहा है बिलो द एक्सिस बन रहा है मतलब लेस देन 0 आएगा। F6 कहीं इसके आगे होगा, यहाँ पर ग्राफ ऊपर बन रहा है मतलब ये ग्रेटर देन 0 आएगा। F-100 कहीं इस तरफ कहीं आ रहा होगा और भी दूर होगा, बट उस समय ग्राफ ये ऊपर जा रहा है मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। F2 पर तो ध्यान से देखो ये 0 ही जा रहा है। इज इट ओके? मतलब वैल्यूज पुट करके निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ग्राफ के हेल्प से देख सकते हो कि क्या हो रहा है, राइट। ओके ना। यहाँ पर इससे रिलेटेड लोकेशन ऑफ रूट्स, ये टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोकेशन ऑफ रूट्स? रूट्स का लोकेशन क्या होगा, राइट। तो एक मैं कंडीशन यहाँ पर बोल रहा हूँ, both the roots are less than some quantity k. Both the roots are less than some quantity k, right. कहीं पर एक क्वांटिटी है k मतलब both the roots are less than 2, both the roots are less than 5, both the roots are less than -2, both the roots are less than 0, both the roots are negative. नेगेटिव बोलने का भी मतलब we can deduce कि both the roots are less than 0, right. तो both the roots are less than k. अब ये अगर मेरे पास है, मतलब हमने ये एक वर्ड्स पर खेल डाला, मैंने इंग्लिश में एक ये सेंटेंस बोल डाला कि बोथ द रूट्स आर लेस देन के।
अब ये बोला हुआ जो हमारा स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं, क्या क्या चीजें यहाँ से हमें समझनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस मेरे यहाँ पर होने चाहिए। देखो देखते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास कंडीशन में कि अगर ऐसा है तो इसके दो रूट्स होंगे। दो रूट्स होने का मतलब हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। राइट, फर्स्ट कंडीशन। दो रूट्स एग्जिस्ट करने का कंडीशन तो यही होता है कि दो रूट्स होने में या तो रिपीटेड रूट्स होंगे, रियल रूट्स होने का यही कंडीशन होगा। तो बोथ द रूट्स आर तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, एफ के, जैसे ऊपर वाले में भी हमने देखा था एफ के की वैल्यूज के लिए ये एबव द एक्स एक्सिस पर कहीं कट करेगा, तो यहाँ बोलते हैं हम लोग ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तभी ये अपवर्ड पैराबोला बना है, इनटू एफ ऑफ के। ए इंटू एफ के को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड होना चाहिए इसका जो वर्टेक्स होता है जो हमने देखा था एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a जो है वो के से लेसर है। ये तीन कंडीशन का इंटरसेक्शन विल बी द आंसर। ओके, नोट डाउन प्लीज। सर थोड़ा मिनिमाइज करो ना। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डन हो गया। बड़े अच्छे से नोट करना, इसमें बहुत सारे और भी कंडीशन आते जाएंगे। फर्स्ट हम लोगों ने देखा है बोथ द रूट्स आर लेस देन के। राइट, अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, सभी ने नोट कर लिया है तो बोलो, फिर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। आराम से नोट करो। डन।
नेक्स्ट आप अभी इसी पे कंडीशन लिख रहे हो, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी पर। सेकंड कंडीशन है both the roots are greater than some value k. K lies between the roots. ये दो टेक योर टाइम, आराम से सोच के लिखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ओके, डन। कंडीशन जल्दी जल्दी लिखें, राइट डाउन इन चैट। सेकंड कंडीशन क्या, फर्स्ट वाले जैसा ही है, ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट वाले के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो मैं करता हूं, मैं क्या है, अब ये कंडीशन भी ऐसा ही है जो कि यहाँ पर मैंने लिया है, एक्चुअल में वो के जो है कहीं पीछे होना चाहिए, यही बोल रहा है सेकंड में। तो फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसा था वैसा ही रहेगा कि दो रूट्स हैं, तो पहले भी थे अभी भी है, राइट। सेकंड कंडीशन ए एफ के फिर से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट, वो भी वैसा ही रहेगा। पर चेंज जो आएगा वो आएगा थर्ड वाले पे, राइट। थर्ड कंडीशन जो था वो था -b/2a, राइट, -b/2a लेस देन था, इस बार वो ग्रेटर देन होगा। इज इट ओके? ओके एवरीवन, ये कंडीशन है बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन सम वैल्यू k। थोड़ा थर्ड के बारे में सोचे तो k लाइज बिटवीन द रूट्स, कहीं पर भी रूट्स होंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। दो रूट्स है मेरे पास, एक अल्फा है एक बीटा है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहीं बीच में k आ रहा है, राइट। तब के लिए कंडीशन आपको बताने हैं क्या लिखना चाहिए थर्ड के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड अमन, वेरी गुड अमन। और भी लोगों को मैं कोशिश ये दूंगा कि एक बार कोशिश करके देखें। सर 2 मिनट ऊपर कर सकते हो? हाँ बेटा, दो। थर्ड वाला भी लिखे सभी लोग। डन, वेरी गुड तंत्रेश, अमन, वेरी गुड। सभी लोग लिखें, सभी लोग ट्राई करो।
वेरी गुड तंत्रेश। देखो, के लाइज बिटवीन द रूट्स ना, मैंने क्यों टाइम दिया पूरा ये समझ में आएगा आपको। सबसे अच्छी बात है, कभी भी ऐसा रहेगा कि एक वैल्यू के है, दोनों रूट्स के बीच में है, तो केवल और केवल आपको यूज करना है ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एफ के मस्ट बी लेस देन 0। दैट्स इट। केवल यही कंडीशन आपके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, राइट। और किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन लगते ही डी का कंडीशन भी अपने आप में आ जा रहा है, माइनस बी बाई टू ए की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो ओनली वन कंडीशन इज मोर देन इनफ फॉर दिस, राइट। So very simple way we will get this, right? Please note down. So now the condition, both the roots lies between k1 and k2, right? क्या क्या हो सकते हैं, है इसी पर ये तीन जो किया यही बेस है, और इसी पर बेस करते हुए अब हम लोग को आगे बढ़ते जाने हैं। तो k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, देखो क्या पॉसिबिलिटी।
तंत्रेश वेरी गुड, अमान वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा और लोगों के भी आंसर आने चाहिए। See, first is d greater than equal to 0. Second is a of f k1 greater than 0. Third is a of f k2 greater than 0. Fourth is minus b by 2a lies between k1 and k2. Note down please. Done. This is fourth condition. Done everyone? Fifth. Now you are trying the fifth one. K1 inside, K2 outside. Try this. Be yourself. Done. Tantrace, very good. अलग अलग करो बेटा, एक में मत रखना, अलग अलग ही करो, उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे नहीं तो। राइट, क्या क्या है? पहला तो a of f k1 less than 0, a of f k2 greater than 0, k2 greater than minus b by 2a। अब d यहाँ पर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमने लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन हमने लिख दिया तो d की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, राइट।
अंदर जब दिया हुआ है तो उसमें -b/2a से कंपेयर की जरूरत नहीं है k1 को। k2 जब बाहर k1 मतलब k2 गिवन है ना, तभी उसको जरूरत पड़ेगी -b/2a से, अदरवाइज उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। द सिक्स्थ वन, both k1 and k2 inside वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बात समझे इस बार, वेरी गुड एवरीवन। a of f k1 लेस देन 0, a of f k2 लेस देन 0, बस इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत है ही नहीं यहाँ, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट अब इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, राइट। क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे x² माइनस ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक गिवन है। बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, फाइंड possible values of a, राइट। आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं दिखाऊं? ओके, डू इट, डू इट, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं।
कंडीशन और कंडीशंस, राइट। क्या क्या लगाने हैं? बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, राइट। दोनों रूट्स 2 से लेसर होने चाहिए, राइट। मान लो कहीं यहाँ पर 2 है, 2 से लेस दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्या क्या लगेगा? फर्स्ट, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सेकंड, f2 ग्रेटर देन 0। f2 का मतलब हो गया 4 माइनस 2a प्लस 4 ग्रेटर देन 0। थर्ड, a का मतलब यहाँ पर 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है वो, a का मतलब ये a नहीं है, ये तो निकालना है आपको। थर्ड, माइनस b बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन, माइनस b बाई 2a मस्ट बी लेस देन 2, राइट। ये तीन बातें, राइट। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी ना, ये तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। कैसे? पहले ये गया नंबर लाइन, राइट। ये चाहिए मुझे क्या? a स्क्वायर माइनस 16, तो माइनस 4 प्लस 4, 4 के आगे माइनस 4 के पीछे, राइट। सेकंड से गया a लेस देन 4, a लेस देन 4, तो लेस देन 4 ये भी मार्क कर दिया, राइट। थर्ड से गया a लेस देन 4 अगेन। अब ऐसा पोर्शन सोचो जो तीनों में कॉमन हो, राइट। ऐसा पोर्शन जो तीनों में कॉमन हो, वही आपका आंसर होगा। जल्दी से आप लोग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस आंसर लिखें सब लोग जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? राइट डाउन आंसर। अमन वेरी गुड, अनमोल वेरी गुड। थोड़ा क्लोज और ओपन पर ध्यान दे लेना बेटा। -4 एंड 4 पर क्लोज्ड है। यस, वेरी गुड। के प्रिंस वेरी गुड। 4 नहीं होगा बेटा, तीनों कॉमन है। ये क्रॉस जो किया वो भी कॉमन है, जो ये हमने बनाया और जो डैश डैश बनाया वो तीनों कॉमन किस पोर्शन पर है? तो माइनस इन्फिनिटी टू -4। आंसर ये आना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी टू -4, राइट। इसी में सेकंड क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करूं, इसे देखना चाहें तो ये यू कैन सी दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, both the roots are less than, राइट, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लेस देन दिया था इस बार उसी को कर देता हूं ग्रेटर देन। greater than 2. Do it fast. Done. नो सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्या क्या चाहिए। बुद्ध रूट्स आर ग्रेटर देन 2, राइट। दोनों रूट्स को 2 से बड़ा होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन आएगा तभी मेरा आंसर होगा। कहीं यहाँ पर 2 होगा, 2 से दोनों को बड़ा होना चाहिए, यही है। पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड माइनस b बाई 2a अल्फा बाई 2 greater than 2. Third condition, f of 2, 4 minus 2 alpha plus 1 must be greater than 0. Alpha less than 5 by 2. और सेकंड से आ रहा है अल्फा ग्रेटर देन 4 एंड फर्स्ट से आ रहा है -4 एंड 4 के बाहर। अल्फा ग्रेटर देन 4, राइट। अल्फा लेस देन 5 by 2, कहीं यहाँ 5 by 2 होगा, 5 by 2 से लेसर।
अब तीनों को मर्ज करें। क्या कोई ऐसा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन होगा? ऐसा नो कोई भी सर। पोर्शन नहीं, मीन्स सर नो। हाँ बेटा, उधर दिया था अल्फा स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, तो फिर रूट तो +-2 आएगा ना। अच्छा वो 4 था ना, सही है बेटा, सही बोल रहे हो। ये दोनों 2 और -2 है, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आंसर पे। देखता हूँ ये है, फर्क पड़ेगा या नहीं, जैसा देखना पड़ेगा, शायद फर्क पड़ेगा। ये सर 2.5 आएगा तो वो बीच में आएगा उसके। देखता हूँ अभी, -2 +2 ये आ गया, और ये पॉइंट मेरे पास था अल्फा ग्रेटर देन 4 था, तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा। फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। 4 का मतलब यहाँ आ गया 4, राइट। और थर्ड वाला अल्फा लेस देन 2.5 कहीं यहाँ पर है, तो इससे नीचे आ गया। नहीं फर्क पड़ा बेटा, आंसर नहीं आया ना, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास पर इस पर बेस बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अच्छे से रिवीजन कर लेना, देन ओनली वी कैन गो विद दिस ना। लॉगरिदम के बुकलेट कंप्लीट कर लेना, और क्वाड्रेटिक के इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कर लेना।